अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट इस तरह के सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये जो सवाल दिया गया है ये क्लास 10 का सवाल है, प्रश्नवाली 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, इस सवाल का कंसेप्ट जब तक आप नहीं समझोगे ना तब तक आपको भारी लगेगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा इस सवाल का, ठीक है, उसके बाद आपको हल करना सिखाऊंगा। ओके, लिखने का क्या ढंग है वो ढंग मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सवाल को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि सवाल अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो 50% सॉल्यूशन सब पढ़ने से ही हो जाता है। ओके, तो पढ़ना जरूरी है। चलो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, अब एक शब्द आ गया है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता है क्या? एक से लेकर के ऊपर जितना दूर जाएं, 2 3 4 5, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मिलियन, जितना दूर चले जाए ये सारे प्राकृतिक संख्या है। ओके, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है। क्लियर है? तो देखो यहां पर प्राकृतिक संख्या आप कुछ भी ले सकते हो 6 की जगह पर। अब 7 8 9 10 11 12 15 1 लाख 2 लाख कुछ भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो क्या यह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है? तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका कि देखो कोई भी प्राकृतिक संख्या 0 पर तब समाप्त होती है। उसका कॉन्सेप्ट यह है कि प्राकृतिक संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, तब वो समाप्त होगी 0 पर। अदरवाइज 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता। क्लियर है? 0 पे समाप्त होने के लिए क्या शर्त है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में, प्राकृतिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना जरूरी है, नहीं तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलो देखते हैं। ये कंसेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लिखने का ढंग क्या है? लिखने का ढंग भी बहुत मायने रखता है, इसलिए ध्यान से देखिए वीडियो को। तो लिखने का ढंग क्या है ध्यान दीजिएगा। हम यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या, हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 होगा। ठीक है, 2 तथा 5 होगा। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, मैंने क्या लिखा यहां पर, हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 होगा। क्लियर है? 2 और 5 होना जरूरी है। चलो इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं हम क्या होता है। ओके, अब 6 का पावर n, इसका अभाज्य करेंगे तो हमको आएगा 2 गुना 3 और पावर क्या n, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 6 का पावर n, 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। ओके, अलग अलग कर सकते हैं हम पावर को। ओके, तो अब यहां पर गौर से देखिए, यहां पर इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आया, क्या है, सॉरी 2 और 3 आया, 5 नहीं आया। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहां 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 3 है, अर्थात 5 नहीं है। क्या नहीं है? 5 नहीं है, अर्थात 5 नहीं है। बात समझ रहे हो? देखो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है लेकिन 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन यहां पर 5 नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो हम यहां पर कह सकते हैं, अब जब 5 नहीं है तो क्या होंगे, ये 0 पर समाप्त नहीं होंगे। जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः आधारभूत प्रमेय के अनुसार 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं
हो सकती है। क्लियर है? ये आपके आंसर हुए। बात समझ रहे हैं? देखो इसका कंसेप्ट आप समझिए, बाकी लिखने का ढंग आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसको फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं कि हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 होते हैं। ओके, तो मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड किया, यहां पर देखिए अभाज्य गुणनखंड किया, 2 और 3 है, 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं यहां 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 3 है, अर्थात 5 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं आधारभूत प्रमेय के अनुसार, क्या कह सकते हैं? आप ये भी लिख सकते हो अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार। ओके, प्रमेय के अनुसार क्या, 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्लियर है? आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे।